दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज वेब। गोरखपुर में कोरोना विस्फोट, 38 आरपीएसएफ जवान, 11 डॉक्टर सहित 219 कोरोना पॉजिटिव मिले। एम्स और बीआरडी प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर मिले संक्रमित। 805 हुए एक्टिव केस। यूपी विधानसभा चुनाव में सुरक्षा के चलते इंडो नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश। डीआईजी गोरखपुर परिक्षेत्र ने रविंद्र गौड़ ने विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण परिवेश में सकुशल संपन्न कराने के लिए भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए बॉर्डर क्षेत्र नियमित पेट्रोलिंग करने को कहा। बस्ती के परशुरामपुर थाना क्षेत्र बस्तनवा थाना धान क्रय केंद्र पर बिना धान दिए अंगूठा लगाने की बात को लेकर कुछ लोगों ने क्रय केंद्र प्रभारी को मारा पीटा। उसे बंधक बनाकर नाराज लोगों ने धान खरीद के अभिलेख और नामी मापक यंत्र उठा ले गए। देवरिया में मिले 18 नए कोरोना पॉजिटिव, 70 हुए एक्टिव मरीजों की संख्या। 68 मरीजों का होम आइसोलेशन में चल रहा इलाज। देवरिया में रविवार को 2997 लोगों की कोविड जांच हुई, इसमें 18 लोग पॉजिटिव मिले। इसे मिलाकर जिले में कुल 70 सक्रिय मरीज हो गए हैं। इसमें से 68 लोग होम आइसोलेशन में हैं। मनीष गुप्ता हत्याकांड में आरोपी पुलिस वालों की गोरखपुर कोर्ट में हुई आखिरी पेशी। अब लखनऊ में होगी अगली सुनवाई। 13 जनवरी लखनऊ सीबीआई कोर्ट में होंगे पेश। महाराजगंज में महिला पर दबंगों ने किया हमला। जमीन कब्जा करने को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट, 5 लोग हुए घायल। महाराजगंज में आज सुबह जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इंडो नेपाल बॉर्डर पर बढ़ाई गई सतर्कता। महाराजगंज में चेकिंग पॉइंट बनाकर जांच कर रही पुलिस। अवैध हथियारों और शराब तस्करी पर नजर। यूपी विधानसभा चुनाव बिगुल बजते ही महाराजगंज में भी पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर दोनों देशों में आने जाने वालों पर सभी लोगों पर रख रही है कड़ी निगाह। संत कबीर नगर में सरकारी दफ्तरों में लगे नेताओं के पोस्टर। डीएम कार्यालय के बाहर से हटाया गया सीएम का पोस्टर। महिला थाने से सटे बीजेपी होर्डिंग। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर 8 जनवरी से भले ही आचार संहिता लागू हो गई हो, लेकिन यूपी के संत कबीर नगर में जिलाधिकारी कार्यालय, महिला थाना और संयुक्त जिला अस्पताल चुनाव प्रचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। डीएम दिव्या मित्तल के कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो लगा बैनर चस्पा है। सिद्धार्थनगर में कोरोना के साथ चुनाव कराने का प्लान तैयार। पुलिस कर्मियों को लगाई जा रही है वैक्सीन। बुजुर्ग और संक्रमित लोग घर से दे सकेंगे वोट। सिद्धार्थनगर के अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस गंभीर हो गई है, जिसके लिए एक प्लान तैयार किया गया है। सिद्धार्थनगर में 5 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। कई गंभीर मामलों में चल रहे थे फरार। विधानसभा चुनाव के चलते पुलिस चला रही अभियान। सिद्धार्थनगर की एसओजी सर्विलांस और मिसरौलिया थाने की पुलिस ने 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह 5 आरोपी जिले में हुई हत्या के साथ कई अन्य घटनाओं में शामिल थे। बलरामपुर में सपा नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज पप्पू की हत्या मामले में पूर्व सांसद रिजवान जहीर को बेटी जेवा रिजवान और दामाद रमीज खां सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रिजवान जहीर पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 3 लोगों को पेश नहीं किया। इनको कोर्ट में पेश करने के बाद सीधे जेल भेज दिया गया। बलरामपुर में गुरु गोविंद सिंह जी का 355वां प्रकाश पर्व मनाया गया। शब्द कीर्तन और लंगर का हुआ आयोजन। सिद्धार्थनगर रोडवेज बस की कार से हुई टक्कर, शाखा प्रबंधक सहित 4 घायल। डुमरियागंज में निर्णायक भूमिका
निभाएंगे युवा मतदाता। सिद्धार्थनगर विधानसभा चुनाव को लेकर 5 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है। चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी गई है। आचार संहिता भी प्रभावी हो गया है। ऐसे में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। मतदाताओं को रिझाने के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से जुट गए हैं। इस बार डुमरियागंज में 18 से 40 वर्ष आयु वाले मतदाता निर्णायक भूमिका में होंगे। डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में 40,08,327 मतदाताओं के सापेक्ष 40 वर्ष तक के मतदाताओं की संख्या 21,55,034 है।